सनातन धर्म में मानव सेवा को सर्वोपरि माना गया। मानव सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। ऐसे ही निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। दिव्य प्रेम सेवा मिशन एक आध्यात्मिक प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है जो पिछले 25 वर्षों से मानव सशक्तिकरण और सामुदायिक पुनरुद्धार के लिए कार्यरत है। कोई जरूरतमंद हो या गरीब के लिए चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा स्वावलंबन हो या कौशल विकास या फिर पर्यावरण संरक्षण, इन सभी क्षेत्रों में निरंतर कल्याणकारी कार्य कर रहा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। इसी कड़ी में सेवा साधना के 25वें वर्ष में दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा 1 वर्षीय शिव अवतरण शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ कार्यक्रम के तहत 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का आयोजन सेवा कुंज दिव्य प्रेम सेवा मिशन चंडीघाट हरिद्वार में किया गया है, जो 11 मार्च 2021 से आरंभ हुआ और 1 मार्च 2022 को इसका समापन होगा। मानवता के पुजारी डॉक्टर आशीष गौतम भैया द्वारा लिया गया शिव अवतरण का संकल्प अकल्पनीय है। हरिद्वार में मां गंगा के तट पर स्थित दिव्य प्रेम सेवा मिशन में 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का भव्य आयोजन हो रहा है। यहाँ प्रातः काल की बेला में भक्तों ने श्रद्धेय आशीष भैया जी के निर्देशन में योग और ध्यान किया। इसके बाद 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन हेतु महादेव की वंदना की गई। मंत्रोच्चार के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों और दिव्येश्वर महादेव की आराधना की गई। विधि पूर्वक रुद्राभिषेक किया गया। इसी क्रम में आरती से ठीक पहले दिव्येश्वर महादेव का भव्य श्रृंगार किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आरती कर पुण्यार्जन किया। सायंकाल में कुंभ संदेश यात्रा का दिव्य प्रेम सेवा मिशन के परिसर में भव्य स्वागत किया गया। ये यात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू होकर दिल्ली पहुंची और फिर दिल्ली से पैदल यात्रा करके हरिद्वार पहुंची। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना में कुंभ से निकले अमृत को जन जन तक पहुंचाना है। इस यात्रा के पीछे मूल उद्देश्य है कि सनातन संस्कृति की जड़ें जो गहराई तक बैठी हुई हैं, रखी हुई हैं, वो संत महात्माओं के बीच में उनके नॉलेज का जो आदान प्रदान होता है, उनके ज्ञान का जो वाद विवाद और विमर्श हो करके जो निकलता है अमृत, वो अमृत जन जन तक पहुँचे और हमारी सनातन संस्कृति प्रफुल्लित हो, अभिवृद्धि प्राप्त करे और हमारा देश गौरवान्वित हो। इसके लिए ये यात्रा हम लोगों ने निकाली है। इस यात्रा का मूल उद्देश्य है सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना में कुंभ मेले से निकले हुए अमृत को जन जन तक पहुंचाना। आध्यात्मिक जीवन और ध्यान और आध्यात्मिक जीवन, उसके अंतर्गत अष्टांगिक योग की चर्चा, उसमें से यम नियम की चर्चा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, नियमों में प्रवेश कर चुके हैं। शौच, संतोष। इसके बाद आता तप, यानी किसी को भी हम छलांग नहीं लगा सकते, किसी एक को छोड़ नहीं सकते। संतोष हमारी विधायक क्रिया है। संतोष सांत्वना नहीं है, संतोष जीवन की गहराई है, संतोष जीवन की गंभीरता है। बिना संतोष के भी तप किया जा सकता है। अगर तप करेंगे बिना संतोष का तो फिर वो तप कामनाओं के लिए समर्पित होगा, न कि आध्यात्मिक जीवन के लिए, न कि सत्य के अनुसंधान के लिए, न कि आत्मदर्शन के लिए, न कि आत्म संवाद के लिए। वो भी कुछ
भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति की आकांक्षा के लिए होगा, यश के लिए होगा, कामनाओं के लिए होगा, पैसे के लिए होगा, पद के लिए होगा, किसी प्रतिष्ठा के लिए होगा, किसी सम्मान व प्राप्ति के लिए होगा, या कुछ भौतिक सुख सुविधाएं मेरी और बढ़े, अधिकार क्षेत्र मेरा माने और बढ़े, सम्मान मिले, जय जयकार हो, नाम हो, यश हो, कीर्ति हो, पैसा हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, सांसारिक अनेक प्रकार की उपभोग की सामग्री मेरे पास इकट्ठा हो जाए, फिर दूसरे प्रकार का उसमें शुरू हो जाएगा स्वर्ग के सुख, स्वर्ग की कल्पनाएं, स्वर्गिक आनंद। इस सब के लिए यदि संतोष अगर मेरे आसन में नहीं है, संतोष मूल में अगर नहीं है, तो स्थिरता नहीं आ सकती। कामनाओं में आपका तप भटकेगा। सारी क्रियाएं इंद्रिय सुख के लिए होंगी, सारी क्रियाएं कुछ संग्रह विशेष के लिए होंगी, सारी क्रियाएं कुछ विशेष प्रकार की दृष्टि दर्शन के लिए होंगी, सारी क्रियाएं कुछ सांसारिक विशेष प्रकार की क्षमताएं प्राप्ति के लिए होंगी। इसलिए एक भी नियम को, एक भी यम को छलांग लगा करके पार नहीं कर सकते। जब तक इच्छाओं का अंत नहीं है, जो हमको उपलब्ध हुआ है उसके प्रति कृतज्ञता नहीं है। मां गंगा किनारे हम गए, मां गंगा का सौंदर्य, मां गंगा का स्वच्छ जल, मां गंगा के किनारे का पवित्र आध्यात्मिक वातावरण, दिव्य दृश्य और अदृश्य सत्ता का अवतरण, जल का स्पर्श, आचमन, स्नान की, हे परम पिता परमेश्वर, आपने मानवता के कल्याण के लिए, सत्य के अनुसंधान के लिए मां गंगा कुछ धरती पर हम जैसे लोगों के आध्यात्मिक सामाजिक जरूरतों के लिए आपने मां को अवतरित किया है। परमपिता परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव, मां गंगा के प्रति मां जो कर्तव्य, जो कर्म, जो सेवा हमको आपके प्रति करनी चाहिए थी नहीं कर सके। हमने आपको प्रदूषित किया है, हमने आपको गंदा किया है, हमने निजी भोग की वस्तुओं के कारण से हमने कई प्रकार से आपको तोड़ा है, रोका है, मरोड़ा है। मां क्षमा करिए, उनके सौंदर्य को देखिए, उनके आध्यात्मिक, उनके किनारे जो लाखों वर्ष आध्यात्मिक तप हुए हैं ऋषियों के, संतों के, गृहस्थों द्वारा, उसके प्रति कृतज्ञता। भारत की सांस्कृतिक विरासत में आपकी देन। इसके स्थान पर सोचते क्या है हम कि अगर काश ये गंगा का घाट मेरा होता, मेरा बहुत बड़ा कोई आश्रम होता, यानी संतोष और कृतज्ञता के स्थान पर कब्जे का भाव, बस यही असंतोष शुरू हो गया। मां गंगा के किनारे पहुंचने का जो आध्यात्मिक आनंद होना चाहिए, अंतर यात्रा होना चाहिए, आत्मसंवाद होना चाहिए, हमारे जीवन में गहराई, गंभीरता, सत्यम शिवम
सुंदरम का जो अवतरण होना चाहिए, उनके पावित्र को स्पर्श करके अपना जीवन धन्य होना चाहिए, इस प्रकार की बात कहाँ आई? कब्जे का भाव, अधिकार का भाव, कामना का भाव। उनके पास तो इतना लंबा चौड़ा घाट है खुद का, मेरे पास नहीं है। बस संघर्ष प्रारंभ हो गया। जहाँ पर स्थिरता आनी चाहिए थी, शांति आनी चाहिए थी, गहराई आनी चाहिए थी, संतोष का जीवन में अवतरण होना चाहिए था, अपने चेहरे मुखमंडल पर प्रसन्नता होनी चाहिए थी, शांत होना चाहिए था, स्थिरता होना, धैर्यता होनी चाहिए थी, उसके आधार पर कंकड़ फेंक दिया गया, अस्थिरता आ गई, चंचलता आ गई। जिसलिए गंगा किनारे गए थे वो नहीं हुआ और सब कुछ होने लगा। अर्थात बिना संतोष के, बिना संतोष के नियमन के, बिना संतोष के अभ्यास के, बिना संतोष के जीवन में अवतरित किए साधना के क्रम में नहीं बढ़ सकते। लगातार शारीरिक, मानसिक, क्योंकि मन हमेशा कामनाएं लेकर आता है। कामनाओं की सीढ़ी पर, सोपान पे हम खड़े होकर के अंतर यात्रा आत्म संवाद का दूसरा सोपान, दूसरी सीढ़ी चढ़ नहीं सकते। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 1 जन्म, 2 जन्म, 10 जन्म तक वहीं पर खड़े रहेंगे। मितकाल या कदम ताल जैसा होता रहेगा। इसलिए लगातार सतत संतोष का अभ्यास, संतोष कैसे मेरे जीवन में अवतरित हो, मेरे जीवन का आधार कैसे बने। नहीं तो जो मेरे पास उपलब्ध है, जो भी चीजें, तो कभी वर्तमान में ठहर नहीं सकते। वर्तमान में नहीं ठहरेंगे तो फिर आनंद कैसा? वर्तमान समृद्धि का, वर्तमान की स्थिति का, वर्तमान की परिस्थिति का, वर्तमान के अधिकार क्षेत्र का, वर्तमान में जो भी वस्तुओं का संग्रह है उसका आनंद कभी ले नहीं सकते। इनोवा कार है, यूज कर रहे हैं ठीक, लेकिन आनंद नहीं ले पा रहे, क्योंकि उसके दिमाग भर समय मर्सीड खटक रही है किसी की। अर्थात संतोष यानी हमेशा वर्तमान में जीना, वर्तमान स्थिति, परिस्थिति, अवस्था और व्यवस्था से संतोष करना, उसका आनंद लेना, उसका रसास्वादन करना। जो सामने भोजन की थाली है उसका सुख लेना, उपयोग करना, शरीर की समृद्धि में, शरीर के स्वास्थ्य में, शरीर के रक्षण में, संवर्धन में उपयोग करना, कि दूसरे की थाली पर दृष्टि डालना। दोनों गया, वो थाली आपके पास नहीं आ सकी। ये थाली जो आपके सामने है उसका जो स्वाद लेना चाहिए, उसका जो रसास्वादन करना चाहिए, उससे जो इंद्रियों की, शरीर की तृप्ति करना चाहिए, ना ये हुआ ना हो, समय खराब हुआ। तो बिना संतोष की सीढ़ी पर, बिना संतोष के आसन पर आरूढ़ हुए तप नहीं हो सकता। तो शौच, संतोष, तप, कामनाओं के रथ पर अगर आरूढ़ हैं हम, तो लगातार कितना भी दौड़ें, अनंत काल तक दौड़ें, अनंत काल तक, अनंत जन्मों तक, कभी लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। जो कामनाओं का कोई अंत नहीं है। इसलिए संतोष के आसन पर आरूढ़ होने का अभ्यास, बिना संतोष के
तप नहीं हो सकता, कामनाओं आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कुछ क्रियाएं हो सकती हैं। तप का अर्थ है कि अनुकूलता और किसी प्रकार की प्रतिकूलता। तो भी मैं लक्ष्य हासिल करने के लिए जो भी मेरा कर्तव्य कर्म है, साधना के सूत्र हैं, मंत्र है, जप है, आसन है, गुरु की दीक्षा कोई है, उनकी कृपा कोई है, जो साधना की ध्यान की कोई जो पद्धतियां हैं, अनुकूलता और प्रतिकूलता, अभाव और जो प्रभाव, शीत हो गर्म हो, मान हो अपमान हो, लोग उसको सही कहें माने गलत कहें, सम्मान दें अप्रतिष्ठा दें, फिर भी मैं लगातार चलता हूं, उसको कहते हैं तप। थोड़ा सा सम्मान मिल गया, आपने कुछ क्रिया की, बस उसी सम्मान की लोभ में, लालच में, लालसा में रुक गए। किसी ने कुछ पैसे दे दिए, आप उस पैसे के चक्कर में 99 के चक्कर में फंस गए, खड़े हो गए। किसी ने थोड़ा प्रतिष्ठा कर दी, जय जय माने कार कर दिया, ध्यान छूट गया, जप छूट गया, वो जय जयकार सुनने के लिए, सम्मानजनक कुछ शब्द सुनने के लिए कान हमारे आतुर होने लगे। हम थोड़ा सा भी कुछ हुए तो लोग आसपास चक्कर काटने लगे, उस चक्कर की याद में कि कल वो आया था, आज नहीं आया, परसों कौन आया, कौन मंत्री आया, मिनिस्टर आया, सांसद आया, उद्योगपति आया, उसके इंतजार में ठहर गए। तप आपका रुक गया, जप आपका रुक गया। और कितना अच्छा आप प्रवचन करते हैं, बोलते हैं, अध्ययन है, ऐसा सुनने के लिए कान माने आतुर होने लगे। इसलिए जो भी आपके साधन हैं, यम नियम है, यम नियम आपके लिए हैं, आपके आंतरिक साधना के लिए हैं, संवर्धन के लिए हैं, लक्ष्य के अनुसंधान के लिए सपोर्टिंग हैं। इस भाव से हम साधना में प्रवेश करें। संध्या होते ही रुद्राक्ष वृक्ष के सम्मुख महादेव की मंगल आरती की गई। आरती के पश्चात कुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधा बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम का उद्देश्य श्रद्धेय आशीष भैया के कर कमलों से किया गया। देवों के देव भगवान शिव की अक्षय कृपा प्राप्त करने के लिए शिव अवतरण, शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ, 1 वर्षीय अनुष्ठान, 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन से जुड़े। संपर्क सूत्र 9412917497, 9219669687, व्हाट्सएप नंबर 9713283333, ईमेल आईडी contact@shiv-avtaran.org, वेबसाइट www.shiv-avtaran.org। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के कल्याणकारी सेवा कार्यों से जुड़ने के लिए संपर्क करें 9219692776, 8755155780, व्हाट्सएप नंबर 9219595552, ईमेल आईडी divyprem03@gmail.com, वेबसाइट www.divyprem.co.in।